जगह पैसा पे करके निकल जाता है। हम लोग का बहुत सताया, बहुत आखिरी से सता रहा है। अब क्या करेंगे? हम लोग सब परिवार एक साथ होकर के मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। मित्रों, स्क्रीन पर जो आप वीडियो देखे होंगे समझ गए होंगे कि एक मुखिया किस तरह से आताताई, आक्रांता और बेशरम बेरहमी की हद पार करने वाला कुकर्म अपराधी गुंडा के अंदाज में किस तरह से एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अपने पैसे के घमंड में और अपने पावर के गुरूर में वो किस तरह से दमन कर रहा है, एक अबला नारी के ऊपर प्रहार कर रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में। पंचायत का मुखिया है, मुखिया का नाम क्या है? बद्री सिंह यादव। बद्री सिंह यादव। किस तरह से बद्री सिंह यादव एक कुकर्मी, बेशर्मी, आताताई, हबसी मुखिया के रूप में मुखिया बना हुआ है। हवस के शिकार करने के लिए एक मासूम सी लड़की को वो किस तरह से अपने शिकार में, अपने जाल में फंसाना चाहता है। जब वो लड़की नहीं उसमें आती, उसके जाल में नहीं फंसती है, तो किस तरह से उसको घर पे उसको उठाने चला आता है और उसकी माँ, उसके भाई, उसकी भाभी, उसके पिता को किस तरह से उसका शिकार बनाता है, लाठी डंडे से प्रहार करता है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। प्रीति नाम है इनका और चाची हैं, इनकी माँ है और पीछे भाई देख सकते हैं और भाभी अंदर हैं। तो इनकी जो दास्ता है, इनकी जो दुख की कहानी है, वो हम जानने आए हैं कि किस तरह से एक मुखिया बेरहमी से आताताई बन के इन पे किस तरह से टूट पड़ा। चाची, क्या हुआ था? शुरुआत से हम जानेंगे कि ये सब जो हुआ, कल जो घटना हुआ, तो कैसे हुआ इसकी शुरुआत? मतलब बेटी के लेके सब सारा कहानी भेल। बउआ बोले के इच्छा न करे था हमरा। बेटी पढ़े जाए रहा लवरगिनिया कोचिंग। मुखिया बद्री सिंह मुखिया हमरा बेटी के अपना जाल में फंसावे की, तो हमरा जाल में फंसो, हमरा साथ बदतमीजी करो, जो जो हम कहते हैं वो करो। नहीं करती थी तो उसको टर्च करता था, साइकिल में ओढ़नी दुपट्टा खींचता था, उसको ट्यूबली मारता था, इशारा कनखी मारता था। 2 दिन 3 दिन हमको आकर बोली, हमके बेटा जाने तो चाचा है, वो अपना प्यार से उससे कहता होगा, करता होगा, उस बात का एक्शन मत लो। तो अपना काम है, जाओ मूड सर गिरा कर पढ़ो लिखो। पढ़ने वाली लड़की किसी को बात का कज नहीं करता है। एक दिन के बात है कि बाजार की तरफ ही गई, कुछ मार्केट, कुछ सामान सौदा खरीदने। तो मुखिया ने बोला है कि ना स्कूल से आ रही थी। गलत हो गया, स्कूल से आ रही थी। तो मुखिया ने बोला है पंडित जी के लड़की, तो हमारा साथ रहो, तो हम जो जो कहते हैं वो करो, जो तू चाहेगा वो देंगे, जहाँ चाहेगा वहाँ घुमाएंगे, कुछ कमी नहीं होने देंगे। तो मेरी बेटी ने चप्पल निकाल कर चप्पल बताई कि ये तेरा मुंह फाड़ देंगे, तुमको कपार फाड़ देंगे, चल हम अपना पापा जी से बोलेंगे, मम्मी से बोलेंगे। ये आकर बोली तो हम अपने हस्बैंड जी से बोले। हस्बैंड जी ने कहा कि ये ठीक है, हम इस गांव का जो सदस्य हैं शिवजी मुखिया, जो पुराने पहले जीते हुए थे, वो मुखिया है, और ये हीरो एजेंसी वाले सुरेश यादव है, उनसे बोले। तो उन लोग ने बोला कि ठीक है पंडित जी, लड़की वाला बात है से इस बात के देखते हुए बहुत ही कहानी खराब लग रहा है, लेकिन हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि एक बार माफ़ कर दीजिए आप। अब से जो कुछ होगा तो उसको आप लोग को जो इच्छा होगा कीजिएगा। हम इस बात को चुप लगा दिए। और उसी मैटर में हमको बच्चा लड़का जो नीरज कुमार पांडे है, वो बाहर रहते थे, वो घर पर राखी बनाने के भी से आया। वो उस बाज़ार गए तो कोई लड़का उसको दोस्त साथी बता दिया कि नीरज, तुम्हारे भाई बहन के साथ इतना अत्याचार बदरी कर रहा है कि तू कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो बेटा ने आया बाज़ार से, तो बोला मम्मी प्रीति से कुछ हुआ है क्या, कुछ मैटर फंसा है? हमको नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है। तो नहीं मैं अब छुपा रहे हैं मम्मी। हम कहले बेटा कुछ नहीं हुआ, तो बात मानो ना, जहाँ हम है वहाँ को क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तब बदरिया से ऐसे हुआ है, अब तो हमको छुपाने में भी नहीं बनता, इसको तो पूरा बात मालूम हो गया, तो हम कितना दिन तक छुपा कर रखें। हम कहली सुनो बेटा, तेरा मेरा कसम है कि तू झगड़ा झुट्टा ये सब गलत ये सब नहीं करना। क्या कि मुखिया है, पैसा वाला है, कुछ कर सकता है, तुमको उठा के ले जाएगा, गोली मार देगा, मारपीट करेगा। वही हुआ। ये अभी पूछताछ कर नहीं वाला था, ये अभी पूछताछ नहीं किया। ये राशन लाने गया, राशन लेकर के आते वक्त उसका पार्टी जो है, ये क्या बोलता है, सचिन,
वो सचिन इसको ये ढाला पर से दक्षिण की तरफ, हमारे घर से दक्षिण ढाला और ढाला से पीछे करते करते दरवाज़ा पर आया और बोला कि "ए साला माधर चौथ बाभन, तुमको क्या औकात है, कितना हैसियत है रे, तुमको बोले हैं गाड़ी रोकने के लिए तो तू गाड़ी नहीं रोका है"। कौन बोला ये बात? सचिन। कौन है ये सचिन? और ऊपर सोनी का मुखिया का चमचा है। मुखिया का चमचा। हाँ, तो मेरे बेटा ने बोला कि रे भैया हम कुछ गलती किए नहीं, हम कुछ कहे नहीं, न कुछ तुमको गाली में ठोकर मारे न कुछ कहा, तो मेरा गाड़ी कैसे दी रहा है? इस दरवाजे पर चढ़ के गाली मत बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो, तभी तो गालियाँ दे रहे हैं, तुमको लाइफ खराब कर देंगे, तुमको ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, जीने नहीं देंगे। तब कहा कि हमको जीने नहीं देगा, अरे साला तुमको दूरा पर आकर गाली देगा। वो फाइट चला दिया और सचिन ने फाइट चलाया, पहला फाइट उसी का चला। तो मेरे बेटा ने ये भी फाइट चलाया। तो मेरी बेटी है प्रीति रानी, वो बोली कि भाई जी झगड़ा मत करो, घर में चलो, झगड़ा मत करो, झगड़ा में कोई फ़ायदा नहीं है, पापा जी आ रहे हैं तो बात का फैसला होगा। नीरज को छोड़ दिया, इसको ये बदतमीजी ढंग से इसको ये सूट का कलर पकड़ के वो अपना से बदतमीजी किया। इतना में मेरे बेटा नीरज ने देखा तो जा कर के एक फैट मारा। तो मेरी बेटी को हम भी यहाँ बर्तन धो रहे थे, छोड़ करके हम गए, हमको बेटी के छोड़ाए। बेटी के छोड़ाने के बाद बेटा पर सब लपक गया। बेटा को छोड़ाते हुए बद्री सिंह यादव आया, वो अपना हंसे फ़ोन कर दिया कि ये मुखिया जी आइए, जो पंडितवा साला मार रहा है, गाड़ी घिन रहा है। मुखिया जी ने आया और वो अपना 4-5 बड़ी के साथ है और क्या किया कि बेतंगे ढंग से साड़ी खींच लिया, सर से ब्लाउज फाड़ दिया और फाड़ करके मेरी बहू ने यहाँ गेट पर से, ग्रिल गेट पर से वो वीडियो बना रही थी। तो वीडियो हम कहे वीडियो बना बहू, वीडियो बना। तो वीडियो के नाम सुना, बस दौड़ते दौड़ते घर में 2-4 लफंगर के लेकर के पहुँचा और हमारा बहू के पैसा कौड़ी जेवर जथान जो भी कुछ था सब छीन छोड़ किया, बाप पलंग पर से उठा लिया और बहू को घसीटते ले आया, दरवाज़ा पर पटक दिया, लात से मार के हाथ से मोबाइल गिरा दिया। और मोबाइल उसका पार्टी क्यों उठाया, नहीं उठाया, हमारी बहू ने नहीं देखा, लेकिन मोबाइल भी गायब है। उसके बाद यहाँ से ही करते हुए जा कर के हमारे दरवाज़ा पर से डंडा उठाया और डंडा पर ना उसका चमचा बेलचा अपने दरवाज़ा पर से फटाफुटी लेकर आया था लगा चलाने। हम बेटा कैसे आप लोग देखे रहे हैं वीडियो में, जो बाँह पसार के हम अपने बेटों को छाप रहे हैं और पूरा डंडा हम पर चल रहा है, लग रहा है। तो यही बात है। उसके बाद हम बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर। और वो जो थप्पड़ का आवाज़ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किनको मारा जा रहा है? थप्पड़, हाँ, फट्टा का हमको ऊपर अब तो देख नहीं रहे। मित्रों, वीडियो में आप देखे होंगे कि बद्री यादव जो आरोपी मुखिया है किस तरह से बांस लिए हुआ है हाथ में और एक अबला नारी पे किस तरह से प्रहार कर रहा है। जो वीडियो में महिला दिख रही हैं जो अर्धनग्न अवस्था में हैं वो यही चाची हैं और पीछे जो बैठे हैं वो भाई हैं जो बचा रहे हैं, एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। और कैसे एक आताताई मुखिया, देखिए आज स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी के अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। 2-3 सवाल खड़ा होता है कि जब हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जब लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ की बात की जाती है, जब पिछड़े लोगों की, जब गरीब लोगों की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि सब बराबर हो गया है, अब इन चीज़ों में सुधार हो रही है कि लड़की आगे आके अब पढ़ रही है, बराबर कदमों से कदमों मिला करके अब काम कर रही है, पढ़ रही है। एक लड़की जब पढ़ने जाती है तो एक मुखिया जो माननीय कहा जाता है और एक जिम्मेदार पद पे है, किस तरह से हबसी के रूप में, किस तरह से आतताई के रूप में, किस तरह से अपराधी अन्यायी के रूप में, एक बलात्कारी के रूप में, अगर ये लड़की अगर नहीं बताती और इस तरह से ये सारा चीज नहीं पब्लिक के सामने आया होता तो हो सकता था कि इसको उठा करके ले गया होता और क्या कुछ नहीं हो जाता इसके साथ। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और प्रशासन के साथ भी एक सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन क्यों नहीं एफआईआर लिखती है एक बार में। तकरीबन 3 से 4 बार जाने के बाद वो एफआईआर लिखने की बात करती है। तो क्या कहिएगा, आपकी प्रशासन कितना ज्यादा सजग है इन चीजों को लेकर, कितनी संवेदनशील है? सबसे अहम सवाल यह उठता है कि 2-2.5 हजार रुपए सैलरी मिलता है किसी मुखिया को और वो मुखिया करोड़ों रुपए कैसे इन्वेस्ट करता है चुनाव जीतने के लिए। ये सबसे मैं कहता हूं कि बद्री यादव के घर पे छापा पड़ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो हथियार है, जो साजो सामान वो रखे हुआ है, वो कहां से उसके घर आया। करोड़ों रुपए जो वो चुनाव में खर्च किया
तो कहां से खर्च किया, उनकी जो आय की स्रोत है, जो इनकम है, वो कहां से उतना आता है, 2 नंबर की पैसे उसे कहां से कमाई होती है कि करोड़ों रुपए चुनाव में वो खर्च करता है। और इस तरह से पंचायत के लोगों के साथ जो गरीब है, गुरबे हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं और इस तरह से पीछे हैं, जो लड़की पढ़ाई करके अपने परिवार की दिशा दशा बदलने की कोशिश कर रही है, उस परिवार को वो दबाने की, अपने हवस के जाल के लिए, अपने हवस को पूरा करने के लिए किस तरह से एक परिवार को, एक बच्चे को अपने बलि का बकरा बनाने की कोशिश करता है। तो बहुत बड़ी सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के जो आतताई, ऐसे अपराधी और ऐसे कृत्य करने वाले कुकर्म मुखिया अभी तक जेल नहीं गए। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जेल क्यों नहीं गया, प्रशासन को और क्या चाहिए। जब वीडियो प्रमाण है तो उसको गिरफ्तार करने में क्या परेशानी है, एफआईआर लिखने में क्या परेशानी है, और कई सारी सवाल उठता है कि इन सारी चीजों के बाद गांव समाज का क्या प्रतिक्रिया है। एगो बताओ, हमारा बेटी के गोदी में धके मुखिया उठा ले भागल जाते रहे, हम बेहोश होके गिर गए तो हमारा बेटी के गोदी में उठा के ले भागल जाते रहे कि ले चलो ये माल टंच है, इसको साथ घर में बंद करके बेतमीजी करेंगे। तो हमारे बेटा ने और बहू ने जा कर के दौड़े दौड़े जा कर के इसको छोड़ा करके लाया, और मुखिया ने जब छोड़ा करके लाया तो ईंटा पत्थर कथी कथी लगा चलाने, हम तो बेहोश थे। हमारे हस्बैंड जी ने गांव में से पूजा पाठ कमाते हैं तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखे रहेंगे। देखिए, बहुत गंभीर सवाल इन्होंने कहा, सर झुक जाने वाली, आंखें नम हो जाने वाली, रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात इन्होंने कहा चाची ने कि जब ये लोग बेहोश हो गई थी तब मुखिया जो बद्री राय है वो कहा, इतना गंदा शब्द का प्रयोग किया, इतनी निंदनीय शब्द का प्रयोग किया इस लड़की, मासूम लड़की के लिए, जो हमारे ही देश में लड़कियों को देवी कहा जाता है, पूजा जाता है। और कैसे बेशर्म के साथ कुकर्म नेता, एक कुकर्म नेता कह लीजिए, कुकर्म मुखिया किस तरह से अशोभनीय और मानवीय भाषा का प्रयोग करता है, कितना जायज है यह। उसको मतलब कार्रवाई ही नहीं, उस पर कड़ी सजा होनी चाहिए उस ऐसे मुखिया को कि एक जिम्मेदार पद पे बैठते हुए किस तरह से वो इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकता है। इतनी गंदी, इतनी अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का ही प्रयोग नहीं किया, अमानवीय भाषा का प्रयोग किया। मैं मानता हूं कि अगर जानवर की भी अगर जुबान होती तो इस तरह का बात नहीं बोलता, वो इस तरह से जुबान नहीं खोलता। एक बेटी के लिए 18 साल 17 साल की लड़की से भी कम एज की है और ये कैसे पढ़ने जाएगी। अब इसके अंदर डर रहेगा हमेशा, ये क्लास में अच्छे से सुकून से बैठ के पढ़ नहीं पाएगी, रास्ते पे साइकिल से अगर जाएगी तो वो साइकिल चला नहीं पाएगी, घर से निकलने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। तो कैसे हमारी समाज जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की की ओर जाएगा। ये हाथ में पट्टी आप देख रहे हैं मित्रों, ये पट्टी नहीं है, ये फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जो देख रहे हैं ये जो निकला हुआ है टील और इसमें जो घाव निकली हुई है, जख्म है, ये भी बद्री राय का दिया हुआ है। आप साफ साफ वीडियो में देखे होंगे, देखिए यहाँ पे भी निशान है। मैं चाची को कहना चाहूंगा कि चाची समझ गए, हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी जिम्मेदार लोग देख रहे हैं वीडियो के, प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं या फिर सरकार के लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको जख्मी किया गया है। न सिर्फ इनको जख्मी किया गया है, पूरे परिवार को जख्मी किया गया है, न सिर्फ शारीरिक रूप से जख्मी किया गया है, मानसिक रूप से जख्मी किया गया है। देखिए चाचा बैठे हुए, चाचा इधर आइए, मैं चाचा दिखा रहा हूं इनके आंख के नीचे कितना मतलब जो सेंसिटिव जगह होता है आंख। यहाँ पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, यहाँ पे देखिए कितना सेंसिटिव जगह होता है आंख, और आप देख सकते हैं आंख के नीचे ये साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए कैमरा में दिख रहा है साफ साफ, देखिए किस तरह से जख्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाचा के आंख के नीचे जख्म है। अगर यह जख्म थोड़ा ऊपर होता तो इनकी आंख चली जाती। तो इस तरह से जो कुकर्म आतताई अपराधी दृश्य में जो मुखिया बैठा जी वोट में मार लिया फूट गया है जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो कृत्य किया मुखिया, जो इस तरह से किया, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? तो यही कहना है, सर लोग से अनुरोध है कि हमको न्याय के फैसला दे, और नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। 5-7 परिवार है, हम लोग मर जाएंगे। पीड़िता से बात करना चाहूँगा। प्रीति, ये सारी चीज़ें जो हुई क्या कहना चाहोगे इस पे? मतलब अब लगता है कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, साइकिल चला के जिस तरह से आप गर्व के साथ जाती थी अपनी शिक्षा की अधिकार लेने के लिए, क्या लगता है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे हम। देखिए नम हो रहा है, अंदर से घुटन हो रही है, जब ये बोल रही है तो घुट रही है अंदर से। परिवार की जो शारीरिक दशा है, जो फेस पे, जो चेहरा पे दिख रहा है, आप देख करके ये साफ साफ समझ जाएंगे कि परिवार जो है पिछले 3 दिन से स्ट्रेस में है, एकदम दबाव में है और बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा महसूस, अकेला महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि खाना पीना भी लोग संतुष्टिजनक नहीं खा पा रहे होंगे, क्योंकि डर है अंदर। करोड़ों रुपए खर्च करके मुखिया बना है मुखिया, जो बद्री राय है उसके घर पे छापा पड़ना
रहना चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए खर्च करके वो मुखिया बना है। कहाँ से पैसा आया? क्या कहना चाहोगे प्रशासन के लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? हम लोग को न्याय चाहिए न्याय चाहिए। जी। नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, हम लोग कट मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर माहौर खा के पूरे परिवार के साथ हम लोग मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। देखिए, समाज में अगर कोई रहता है ना मित्रों, तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी इज्जत। कोई अगर उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है ना, तो उसको जिंदा रहने का मन नहीं करता। पहले तो हम इन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि चाची और प्रीति, तुम और भाई, आप लोगों से मेरा मतलब प्रॉमिस है कि आप लोगों के साथ पूरी समाज है, आप लोग कभी ऐसा कदम नहीं उठाइएगा, अपने आप को कभी मतलब बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है? और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है चाची। आप देखिए, नम हो रही हैं एकदम, मतलब रो रही हैं, इनके लिए शब्द नहीं रहेंगे आपके सामने जब आप रहेंगे तो। चाची, रोने की जरूरत नहीं है, मैं बेटा हूँ आपका, ठीक है? और हमारे जैसे हजारों बेटे आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? और ऐसे जो भी दरिंदे हैं, वो तमाम दरिंदों के विपक्ष में, विरोध में हम लोग ललकारने के लिए खड़े हैं। आप परेशान मत होइए, अपने आप को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जिस मजबूती जब आप लोग नहीं के फैसला पुलिस प्रशासन नहीं देंगे तो हमको जी कर क्या होगा? हमको जिंदगी बेकार है बाबू। चाची, आंसू आपका बहुत कीमती है चाची। आप जिंदगी बेकार है बाबू, हम नहीं जी सकते, हम मर जाएंगे, पूरे परिवार के साथ मर जाएंगे एक साथ में। 5 लाश के निकालिएगा आप लोग। ये पैसा वाला है, हर जगह पैसा पे करके निकल जाता है। हम लोग का बहुत सताया, बहुत आखिरी से सता रहा है। अब क्या करेंगे? हम लोग सब परिवार एक साथ होकर के मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। कल खाना नहीं खाए, ये बेर खाना बनाए नहीं खाए, ना स्नान कर सकते हैं, दोनों हाथ ढई में जाए, कैसे हम जिएंगे? क्या करेंगे हम? बद्री राय, ठीक है, तुम पैसे दे करके तुम प्रशासन से बच सकते हो, तुम सरकार में अपनी पैरवी लगाकर, पहुंच लगा करके तुम बच सकते हो, लेकिन इनके आंसू जो निकल रही है ना, एक एक आंसू की कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम पैसे देके कितना बच पाओगे? बहुत दिन नहीं बच पाओगे। ये जो मासूम बच्ची जो अंदर से रो रही हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। समाज की जो स्थिति हो गई है, जानते हैं, सबसे गंभीर चीज और दुखदाई ये हो जाता है कि हम इन्हीं के घर पे आने के लिए, इसी समाज से हम जब इनका एड्रेस पूछ रहे थे तो कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। बेशर्म समाज हो गया है, एकदम नामर्द समाज हो गया है। मैं ऐसी समाज का विरोध करता हूं, एकदम नामर्द समाज है, कोई मर्द नहीं है। मैं महिलाओं के पास गया कि शायद उनके अंदर एक महिला के लिए संवेदना होगी, रहम करके वो मुझे एड्रेस बताएंगे, लेकिन साफ शब्दों में वो कह दी कि नहीं जानते हैं ये सारी चीजों को हम। अब बताइए कि एक मुखिया का धौस कितना होता है? बताइए, ये हमारी समाज जो है इतनी बड़ी नामर्द हो गई है कि 10,000 5,000 में वोट देती है, ऐसे लोगों को बैठा देती है पद पे, और यही लोग जब दमन करते हैं, दमनकारियों नीति से एक दूसरे पर जब बरसते हैं आग के तरह, राक्षस के तरह, कंस के तरह जब टूटते हैं, तो वही लोग मुंह अपना बंद कर लेते हैं, आंख नम कर लेते हैं। मैं तारीफ करता हूं प्रीति का, मैं भाई का तारीफ करता हूं, मैं चाचा का तारीफ करता हूं, इन चाची का तारीफ करता हूं कि ये लोग मजबूती के साथ अपनी बात रखे हैं। जो इनके साथ घट रहा था, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, इस समाज की तमाम लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो ऐसी लड़की जो पढ़ने जाती है, उन तमाम लड़कियों के साथ ये मतलब अपनी बात को रख रही हैं, तमाम लड़कियों के लिए ये कदम उठाई हैं, और इनके ऊपर आज खतरा है। प्रशासन से हम कहेंगे कि इनको सुरक्षा दिया जाए, और जो भी कानून प्रक्रिया होती है वो सख्ती के साथ बद्री राय पे किया जाए, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए समाज में। और जो जनता ऐसे लोगों को वोट देती है पैसे के लिए, मैं वैसे लोगों को नामर्द कहता हूं, साफ शब्दों में नामर्द कहता हूं कि वो लोग एड्रेस बताने में पीछे डरते हैं, वो लोग पैसे की खौफ से इतना डरते हैं कि वही लोग पैसे लेकर के वोट देते हैं और उसी के खौफ से वो एड्रेस नहीं बताते हैं। बाकी आप देख रहे थे सड़क से संसद तक न्यूज, इनके साथ मेरी संवेदना है और इनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ प्रतिबद्ध है हम। जैसी भी जहां भी जरूरत होगी मैं इनके साथ रहूंगा। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।